अब चार गुरुदेव के द्वारा दिए गए निष्ठाओं के विशेष भाव अपने वृंदावन रस के धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैला उसके चार कोने, एक कोना सुदृढ़ पकड़ लो, खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा। पूरे के पूरे भाव आपके हृदय में जागृत हो जाए। एक निष्ठा कोई पकड़ लो। अब सबसे सहज और सरल निष्ठा धाम निष्ठा लगती है, पर है नहीं, बहुत सरल लगती है। धाम वास करना क्या है? पर धाम वास करने के लिए जब हम मन में सोचते हैं, आप सब देखना, तो सबसे पहले मन घबरा देता है, मन भय प्रदान करता है। फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहां का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा ना समझो ये भगवत धाम है। प्रगट यहां महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी। राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है। यहां काम क्रोध के सैनिक नहीं, स्वयं सुभट वो विराजमान है। राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहां ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धामनिष्ठ है, धाम प्रेमी है। वो हमें रहनी बताते, बिना रहने के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है क्यों? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे। राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे हैं। धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मार्या तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो। अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहां की वायु करती है, लता पता करते हैं। पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना, जो मैं मरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं। एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया। ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा, गदाधर भट्ट जी का। ओ, यहां हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं। तो श्याम रंग में कैसे रंग है? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम, रसिक जनों का संग, ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो एक कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जाल।
बहुत जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, अन्यथा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मार के गिरा देती है कि बस हाथ मसलते रह जाती कि अब तो हम पकड़ ही नहीं सकते, गया गया एक गया निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा, कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा। बस एक भरोसू, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता, और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं। विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है। वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था।